आज का टॉपिक है दिल की बातें जुबां पर कैसे लाएं। आखिर वो दिल की बातें क्या होती है जो मेरी जुबां पे नहीं आती। हर किसी के इंसान के जुबां पे नहीं आ पाती है। क्या वो दिल की बातें गलत बातें हैं? क्या वो बात बोलने से लोग डरता है? और जिसके लिए वो बात होता है, क्या उसको कहने से सामने वाला के चेहरों पर गुस्सा झलकता है? या फिर अगर वो बातें कहा जाए सामने वाले को जिसके लिए वो बातें हैं, क्या वो गुस्सा होकर आपको प्रताड़ित करेगा, आपसे नफरत पैदा करेगा, आपसे दुश्मनी हो जाएगा उससे, या फिर वो सदा के लिए आपसे दूर हो जाएगा? यदि दिल की बातें अगर गलत हो तो इतना तो गारंटीड है कि आपके जुबान पर आ नहीं सकती। और कुछ सच्चाइयां ऐसी भी होती है ना दिल की ना, वो भी जुबान पे नहीं आती। कहीं ना कहीं जब गलत बातें होती है तो जुबान पे आ नहीं पाती है ना। और जो सही बातें होती है उनके लिए हम लोग हिम्मत जुटा नहीं पाते, क्या कि सही बात को करने के लिए ना और सही चीजों को बोलने के लिए सामने वाला का भी उत्तरदायी होता है कि उस हिस्सा का वो हिस्सा बने, मतलब वो दिल की जो बातें हैं ना उसका वो हिस्सा बने। और वो उसका हिस्सा बनना नहीं चाहता, जिसके कारण उसके जुबां पर भी एक सच्चाई भी नहीं उभरती है और ना ही आ पाती है सामने वालों के लिए। यदि देखा जाए तो परेशानियां और दिक्कतें यहाँ हैं। अगर दिल की बातें गलत होंगे ना तो भूल से भी नहीं आएगी। पर कुछ इंसानों का फितरत ऐसा होता ना कि जो बातें गलत होती है ना वही बात उनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है और उसके जुबां पर भी आ जाता है, जिसके कारण उसको ढेर सारा परेशानी होता है। इस दुनिया से नफरत झेलना पड़ता है खुद के प्रति, और खुद को भी होता है और उसके बाद उस इंसान के प्रति पूरा दुनिया भी नफरत करती है। पर यदि गलत बातें को जिसके सामने आया ना और जहां तक आया उसको अगर वहीं तक सीमित दबा दिया जाए तो गलत बातें फैलती नहीं। पर आजकल के और इस दुनिया का फितरत है ना, मूल प्रकृति है कि गलत बातें थोड़ा तेजी से और जल्दी फैल जाती है और सही बातें फैलने में टाइम लगता है। लोग सुन लेता है पर उसको शेयर नहीं करते, विस्तार नहीं करते। पर जो गलत बातें होती है ना वो हमेशा तेजी से फैल जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि दिल की बातें हमेशा गलत होती है इसलिए वो जुबां पे नहीं आ पाती, ऐसा भी तो संभव नहीं है। ये भी तो हो सकता है सच्चाई हो, अच्छाई हो ना। पर वो बातें सामने वाला को कहने से वो डरता हो या उससे सीनियर हो, बड़े लेवल के आदमी होंगे, अगर आप में अच्छाई और सच्चाई होगा ना तो कसम से ना आपकी अंदर की बातें जिन्हें आप दिल की बातें कहते हैं वो जुबां पर आ ही जाएगी। काहे कि कहा जाता है कि जो चीज आप सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं वही बात हमेशा जुबां पर रहती है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और वो बात हम बोल दें, संभव ही नहीं है। हमेशा वो थॉट प्रोसेस ना हमेशा चलते रहता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है जो बातें गर्लफ्रेंड के साथ करनी चाहिए वही बातें अपना सिस्टर के साथ करे, संभव है नहीं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमेशा दिल की बातें यानी अंदर का फीलिंग होता है, अपना इमोशन होता है जो किसी के साथ व्यक्त किया जाता है। हमेशा उसमें अच्छाईपन का उम्मीद होता है कि दिल की बातें कुछ खास होगा, कुछ अच्छा होगा और अपना प्रेयसी के लिए होगा, अपना प्रेम के लिए होगा। वो कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से ना कोई पशु प्रेमी है ना, कोई पक्षी प्रेमी है, वो पता चलता है हम लोगों को लगता है वो पागल है, पर ऐसा बात नहीं है। वो अपना दिल की बातें, उनका फीलिंग समझता है एक दूसरे का और उससे बात करता है। भले उसके बदले में उसके सामने वाला से रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, पर ये ही बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है और लगता है बात कर रहा है। तो लोग उसे क्या कहते थे? पागल। वो पागल नहीं होते, वो पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी होते। और कुछ मनुष्य प्रेमी भी होते हैं। मनुष्य प्रेमी में एक समस्या है, एक परेशानी है कि वो हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। मनुष्य प्रेमी मतलब क्या? अपना सर्वस्व सामने वाले के लिए न्यौछावर कर देना, खुद को समर्पित कर देना सामने वाले के लिए, और इसके बदले में उससे कुछ भी ना आशा रखना, उम्मीद रखना, कुछ भी नहीं, जो मिले जैसा मिले सब अच्छा है। तो इस तरह से आप ना अपनी दिल की बातें अपना जुबां पर ला सकते हैं और उस इंसान को अपना फीलिंग बता सकते हैं। हो सकता है यदि आप प्रेम करते हैं तो साथ रहने वाला होगा तो आ जाएगा, आपका बात मान लेगा, समझ लेगा, आपका फीलिंग समझेगा, आपका सिचुएशन समझेगा और वो अपना फ्यूचर में आपको अपने फ्रेम में देखेगा कि नहीं, इस इंसान के साथ हम खुशी खुशी पूरा जीवन, पूरा लाइफ बिता सकते हैं, हमको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। पर इसी सेंस में कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी हो जाता है
कुछ पनिश हो जाता है तो थोड़ा परेशानी हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। कुछ विश्वास उठने के चांस में भी दिल की बातें जुबान पे नहीं आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ना, ठीक है, अगर हम अपना फीलिंग अगर इसके सामने बक दिए, अपना दिल की बात इन्हें बक दिए, हो सकता है कल के सेंस में ये हमें छोटा समझेगा, ये हमें मजाक उड़ाएगा। जब मजाक उड़ाएगा, हम मजाक बना देगा, तो मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म, ईगो सब खत्म, हम सब खत्म। तो कुछ ईगो के भाव से, कुछ इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान के भाव से क्या करता है, कुछ बातें अंदर की जो होता है अपना फीलिंग दबा के रख लेता है, पर दबाना नहीं चाहिए। जो फीलिंग, जो दिल की बातें जिस इंसान के प्रति, चाहे पशु पक्षी कुछ भी, चाहे नेचर के ही प्रति ना हो, चाहे भगवान के प्रति क्यों ना हो, हर एक बात बताना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान के सामने अपना इच्छा जाहिर करते हैं ना, इच्छा मतलब क्या, अंदर की बातें, दिल की बातें ना, इच्छा जाहिर करते हैं कि हे भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए ना। उसी प्रकार से जब आप अपना मन की बातें मन से ही, और सामने वाला मंदिर मस्जिद कुछ भी हो ना, तो इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं जब आप अपने ईश्वर के सामने ना, जिनको आप आराध्य मानते हैं ना, भगवान मानते हैं, चाहे जो भी मानते हैं ना, सुपर पावर मानते हैं, तो उनके सामने जब आप रख सकते हैं, तो उनसे तो हमेशा इंसान नॉर्मल ही सुना जाता है, कहा जाता है, समझा जाता है। तो फिर आप अपना दिल की बातें भगवान के बाद जो मनुष्य आता है ना, उन पर तो आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको लगता है कि नहीं ये गलत बात है, ये कहेगा या फिर कहेंगे या फिर कोई कहेगी तो थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा, पर ऐसा बात नहीं है। जो बातें हैं, हाँ, पर आपको सिचुएशन भी देखना चाहिए, आपको उस इंसान को परख भी आना चाहिए कि ये इंसान कैसा है, अभी सिचुएशन कैसा है, अभी यदि ऐसा यहाँ पर बोला जाए तो क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकती है। अगर इस सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी होगा ही नहीं। और आप उसके बाद ना, अभी जो आप दिल की बातें जुबान पर ला रहे हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आए। ये कॉन्फिडेंस उत्पन्न कहां से हुआ? सही कर्म, सही इंसान, सही सिचुएशन से आया, मुझे सही बातों से आया। जब उन बातों में ना कोई मेरा स्वार्थ छिपा रहेगा, ना कोई परेशानियां होगा, ना वो गलतें होंगी, तो हम क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, दिमाग में रहेगा हमेशा उल्टा पुल्टा बात। हाँ, वो बात अगर किसी के सामने बोला जाए तो थोड़ा परेशानी तो होगा, थोड़ा नहीं बहुत परेशानी हो सकता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है। इस बात को समझिए और थिंकिंग कीजिए कि आखिर दिल की बातें जुबान पर लाने के लिए हमको क्या क्या चीजें डेवलप करना चाहिए। तो पहला नंबर, सीधा होना चाहिए, सच होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सही होना चाहिए ना, और अंदर से वो विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। तभी आप सामने वाले का सिचुएशन और सामने वाले को समझकर आप अपना बातें रख सकते हैं। वो कोई भी हो सकता, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है ना, अंकल हो सकते हैं। अगर कोई लड़की है तो उनके प्रति अपना प्रेम हो सकता है, एक दूसरे के प्रति। तो इस तरह से आप अपना फीलिंग रखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, और ना ही आपको परेशानियां होगी। बेहिचक आप बोल सकते हैं, और उसके बाद जो होने वाला होगा हो जाएगा। लगभग में हम गारंटी लेते हैं, अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा ना, 100% गारंटीड है कि वो आपका काम सफल हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर समझना आपको है कि सिचुएशन कैसा है और आदमी कैसा है। अगर गलत इंसान के लिए कोई अच्छा बात है ना, आपके अंदर में ना, आपके दिल में ना, अगर आप उसको बोलते हैं ना, तो वो गलत इंसान भी अच्छे इंसानों में कन्वर्ट हो सकते। पर अच्छे इंसानों के लिए अगर गलत बात है ना, वहां से भी आपको दुश्मनी हो सकता, आपसे नफरत हो सकता, आपको परेशानियां बढ़ सकता। हाँ, यदि आप जैसा हैं अगर उसी प्रकार से आप उस इंसान को ढूंढ लेते हैं, तब तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, तो परेशानी क्या होगा। हम तो शुरुआत ही दौर में बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो नजरों में, वो आंखों में स्पार्क होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं ना वो सही है, सच है। अगर हमें सच बोलकर सामने वाला के प्रति यदि नफरत भी मिलता है ना, अगर सामने वाला अपना है, जहां से अपना अपनत्व का भाव आता है, अपनापन से आता है ना, तो वो नफरत ही सही ना, पर उसे बोलिए। और शुरुआती दौर में आपको नफरत मिलेगा उससे ना, आपको गुस्सा मिलेगा उससे, आपको डांट फटकार मारपीट तक हो सकता है, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, दिल का अच्छा है, भला है, क्योंकि ये
इतना तक कर सकता है, मुझसे नफरत करने के लिए मुझे अपना सही आईना दिखाया है, सही बातों का ना ये जिक्र किया है, मेरे में जो कमियां थी, मेरे में जो बुराइयां थी, उन बातों को बताया, और आज के डेट में हम उनको सुधार करके एक नेक इंसान बन गए, अच्छे इंसान बन गए। किनके प्रति? इन्हीं का ही वो लगाव था, इन्हीं का वो दिन था। तो हम इनसे फिर नफरत क्यों करें? नफरत के बदला हम प्रेम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई भी परेशानियां नहीं होगा। और उसके बाद वो आपका एक सच्चा और अच्छा दोस्त बन जाएगा। वो कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता।